उसमें पहला अक्षर, श्लोक का पहला अक्षर प्र से शुरू हुआ और प्र का अर्थ है प्रणाम। प्रणाम आराधक के अंतरतम को शुद्ध करता है और प्रणाम जब सार्थक होता है जब अहंकार छूटता है। अहंकार के रहते हुए प्रणाम आत्मा को लाभ नहीं करते, ये मान चलना। बाहुबली साल भर तक ध्यान में रहेगी, मालूम है ना? कितने साल? पूरे 1 साल, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और बात किस पर अड़ी थी? अपने छोटे भाई को मैं प्रणाम नहीं करूंगा। इतना चमत्कारिक शब्द है प्रणाम, इतना प्रभावी शब्द है प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति की और हमारे जैन धर्म की एक सबसे बड़ी चीज है। और जब प्रणाम करते हैं तब सबसे पहले हृदय के अंदर में विनय भाव पैदा होता है, और जब विनय भाव पैदा होता है तब विवेक साथ में जगता है। विनय के बिना विवेक नहीं आ सकता, और विनय और विवेक दोनों का अलग अलग अर्थ है। विनय का अर्थ होता है आत्मा में सहजता लानी, और विवेक का अर्थ होता है बुद्धि को अच्छे ढंग से जीवन उपयोगी करना। विनय आत्मा के लिए और विवेक का अर्थ जीवन सार्थक करने के। अपन कहते हैं ना, बोलो तो विवेक से बोलो, खाओ तो विवेक से खाओ, आचरण करो तो विवेक से करो, यानी बुद्धि का सदुपयोग करना विवेक। और आराधना को सफल करने के लिए मन को निर्मल करना विनय भाव। और जब जब भी विनय भाव जागृत होते हैं तब अहंकार नाश होता है। कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या होते हैं? दूर हट जाते हैं। और विनय भाव आने के बाद मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये सब झंझट हट जाता है। गौतम स्वामी ने परमात्मा के चरणों में विनय भाव से समर्पण किया, तो कभी गौतम स्वामी ये नहीं कहा कि ये मैं कर रहा हूं, क्योंकि विनय जो है ना वो अभिमान को खत्म करता है और विवेक आचरण को शुद्ध करता है। ये बहुत बड़ी ताकत चीज है। इसलिए आचार्य भगवंत ने पहले प्रणाम से शुरू किया, प्रणम या परमात्मा नाम। और उसलिए प्रणाम किसको करना है? परमात्मा को। आत्मा कैसी? जिनके साथ परम जुड़ गया है। आत्मा अपनी और परमात्मा की तो एक ही तो है। अपने में और भगवान की आत्मा में कोई फर्क है? अपने में और परमात्मा की आत्मा में कुछ फर्क है? आत्मा में फर्क नहीं है, कार्य में फर्क है, क्रिया में फर्क है, सोचने में फर्क है, चिंतन करने में फर्क है। इसीलिए अपने में और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर हो गया। और जब कई बार मंदिर जाते हैं तो मंदिर की एक स्तुति है। ये स्तुति हमारे खतरगंज के आचार्य, अपने खतरगंज के आचार्य, जिन्होंने आपकी यहाँ की दादावड़ी की प्रतिष्ठा करवाई। यहाँ की दादावड़ी प्रतिष्ठा किसने करवाई? नाम याद है? मोहन जी थोड़े याद होगा।
हुकमीचंदजी थोड़े याद है नहीं अच्छा सर गाँव में दादावाड़ी है नहीं અને પ્રતિષ્ઠા કોણ કરવાઈ કયા ગુરુ ભગવાન કરાયા એ તો એ હાલત है जी कविंद्र सिंह कविंद्र सागर सूरी महाराज और वो भी कवि सम्राट था जैन शासन में एक अद्भुत आचार्य था हजारों स्तवन हजारों सजाएं पूजाएं स्तुति प्रार्थना अनेक अनेक रचना जिन्होंने की ऐसे कवि सम्राट कहते थे उनको और उनका नाम था जिन कविंद्र सागर सूरी जी। यही गुरु भगवंत ने एक परमात्मा की स्तुति लिखी। अभी आप लोगों ने वो स्तुति शायद सुनी नहीं होगी लेकिन अब याद कर रहा भगवान के मंदिर में बोलने की नाथ निरंजन भव भय भंजन तीन भुवन के हे स्वामी वीत राग सुख सागर है भगवान महोदय गुणधामी अजर अमर पूर्ण परमात्म आत्म सत्ता विश्रामी करता हूँ मैं वंदन तेरे चरण कमल में सिर नामी करता हूँ मैं वंदन तेरे चरण कमल में सिर नामी। ये तीन चार गाथाओं की स्तुति है। 5 गाथा है 5 गाथा ये परमात्मा की स्तुति है। ये परमात्मा की वंदना के लिए रचना की है और इसी रचना में आचार्य भगवंत उल्लेखित करते हैं परमात्मा के सामने अपने भाव रखते हैं और भगवान को कहते क्या है आत्म सत्ता एक रूप है पर कर्मों से भेद पड़ा आत्म सत्ता एक रूप है पर कर्मों से भेद पड़ा भवन में मैं भटक रहा तू सिद्ध शिला पर जाए चढ़ा कैसे भेद मिटे यह मेरा कहो कहो हे शिवगामी करता हूँ मैं वंदन तेरे चरण कमल में श्रीनामी करता हूँ मैं वंदन तेरे। कितनी गजब बात परमात्मा से कहते हैं प्रभु आप में और मेरे आत्म सत्ता में आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं है। आत्म सत्ता एक रूप है लेकिन फर्क कहां पड़ा कर्मों में। आत्म सत्ता एक रूप है पर कर्मों से भेद पड़ा। हे परमात्मा मेरे और आपके सिर्फ कर्म में फर्क रह गया आत्मा तो वही वही है। भवन में मैं भटक रहा तू सिद्ध शिला पर जाए चढ़ा। भवन यानी संसार में अभी तक मैं भटक रहा हूं और आप तो पहुंच गए मोक्ष में सिद्ध शिला। इसीलिए हे प्रभु कैसे भेद मिटे यह मेरा मैं कैसे मोक्ष पाऊं। आप जैसे मोक्ष पाए वैसी मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो। मेरी आत्मा की कर्मों का निर्जरा कैसे हो। भवन में मैं भटक रहा तो सिद्ध शिला पर जाए चढ़ा। यही बात कहते परमात्मा से कैसे भेद मिटे यह मेरा कहो कहो हे शिवगामी करता हूं मैं वंदन तेरे चरण कमल में सिर लगा। परमात्मा और अपने में ये अंतर है। आत्मा एक समान है। आत्मा एक समान है इसीलिए परमात्मा को प्रणाम करते हैं सदगुरु को प्रणाम करते हैं और सदगुरु को और परमात्मा को प्रणाम करने का मतलब है हम अपना सब कुछ अहंकार ईर्षा द्वेष ये मेरा है ये तेरा है ये भेदभाव के सब झंझट किनके चरणों में परमात्मा। तब हमारे वो प्रणाम सार्थक होता है तभी हमारी वंदना सार्थक होती है। भगवान के चरणों में जाकर जब हम अपना सौंपते हैं तब परमात्मा हमें देते हैं और यहाँ नारा लगाते हैं गुरु जी हमारा अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद। आपको तो गुरु जी को देना लेना कुछ है नहीं खाली आप ही दो।
एक तरफा थोड़ी होता है। आप देते हो कुछ गुरु को, जो आपको गुरु दे, या फ्री में थोड़ी बंद हो गया फ्री का सिस्टम, हकीकत है। और ये समय काल कैसा है, कल युग है, इधर करो इधर पाओ, इधर कुछ करो इधर पाओ, इन्वेस्टमेंट करो परिणाम मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं, सीधा सीधा हमको दे दो। क्यों भाई, गुरु महाराज का पुण्य ऐसे ही है क्या? गुरु महाराज का आशीर्वाद, मासा को गिर जाना खुशी मारे, मासा हो गिर नहीं जाओ, ध्यान रखो थोड़ी सी, फिर पीछे गया रहता। हमारी खोड़ीलाई आदत बहुत खतरनाक है। कभी कभी बैठ के विचार करना, हमने परमात्मा को, गुरु को क्या दिया, क्या दिया जो आप उनसे मांगते हो, और उनसे क्या मांगते हो? आशीर्वाद, पूरी ताकत। गुरु महाराज अपनी कमाई, अपनी पुण्याई आपको दे, गुरु मना नहीं करते, वो तो देते हैं, वो कहते हैं जितना दूंगा उतना बढ़ेगा, लेकिन लेने वाले में भी तो कुछ होने चाहिए, ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता। आपको गुरु की बात माननी नहीं, गुरु की आज्ञा को आपने समझना नहीं, गुरु के निर्देशन को आपने पालन करना नहीं, गुरु की किसी बात पर ध्यान देना नहीं, और सीधा गुरु से कहते हैं कि हमने आपको आशीर्वाद फ्री में पढ़ाया। आप करो, गुरु के लिए कुछ त्याग करो, परमात्मा के लिए कुछ आप करो त्याग। हम अपनी जिद छोड़ते नहीं, हम अपनी हठवाद छोड़ते नहीं, हम अपनी झूठी प्रशंसा सुनने के लिए कितना लालच करते हैं, और अपनी झूठी बात को मनवाने के लिए क्या क्या नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो गुरुओं की भी परवाह नहीं करते, भगवान की तो बहुत दूर की बात है। और जहां जहां भी धर्म का काम, शासन का काम, संघ काम होगा, वहां ये लोग क्या करते हैं, फट अड़ंगा डालेंगे, खुद को कुछ करना नहीं, और कोई कर रहे हो उन्हें करने देना नहीं। अब वो कहते हैं आशीर्वाद दो। करनी कैसी आपकी, आचरण आपका कैसा? ऐसी दशा में आपकी साधना आपकी सफल नहीं होती। समय का दिन भर कर लो, पूजा आप रोज कर लो, और उपवास में उपवास कर लो। एक भाई ने मांसखमन किया, एक शहर की बात है, कितना उपवास किया? 30। मांसखमन कितना उपवास हो गए? 30। और बड़ी यूं कठोरता से साधना की, तपस्या की, बीच में कई दिन 24 उपवास। पारणा के दिन समाज वाले इकट्ठे हुए, हम लोगों को बुलाया, हम लोग भी गए। तब हमें मालूम पड़ा जो भाई ने मांसखमन किया था ना, उसने गांव को, कुटुंब को, परिवार वालों को, सबको बुलाया, लेकिन अपनी जेठानी को नहीं बुलाया, पास में रहती थी। बात सुन रहे हो नहीं? वालजी बार आज फिर नींद आ गई। मेरा सा तो नारी पड़ गया, पीछे ही पड़ गया। अच्छा देख लो, आई क्या नहीं? हमारी बात चलती थी, आई नहीं बात। धन्य भाग्यशाली। वो भाई मांसखमन का पालना 30 हो गया था, 31 दिसंबर का पालना था, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और सबको बुलाया, लेकिन अपने पड़ोस में रहने वाली खुद की सगी जेठानी उसको बुलाया नहीं।
हमें मालूम पड़ा। तो हमने कहा भाई तुमने तक त्याग किया, 1 महीना तुमने आहार का त्याग किया। जब आहार का त्याग होता है तो शरीर का शुद्धिकरण होता है, और शरीर के शुद्धिकरण के साथ में मन भी शुद्ध होता है। क्योंकि बड़े कहावत है कि जैसा खावे अन्न, अब 1 महीने में अन्न खाए ही नहीं तो मन खराब होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो हमने उससे कहा, भाई से कहा कि भाई सबको बुलाया, तेरी जेठानी पास में बैठी है, अब काहे का क्रोध, काहे की ईर्षा, काहे का विद्वेष, बुला लो। उस भाई ने जो कहा ना, बहुत आश्चर्यकारी बात। वो भाई कहती है, गुरुदेव आप कहो तो मैं कल से वापस दूसरा मांस खमन शुरू कर सकती हूँ। आप कहो तो कल से मैं दूसरा मांस खमन शुरू कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए अलग शब्द बोलकर बोली, मैं उसको किसी हालत में नहीं बुलाऊंगी, न उसका चेहरा देखना चाहती। तब आप बताओ, 1 महीने के उपवास का यही सार था। और ऐसे तपस्या वालों के लिए क्या परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा? इस प्रकार के भाव रखने वालों को क्या गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेगा? जब गुरु कह रहे हैं कि अंदर का कसाय को निकाल दे, तो वो क्या कह रही है? 1 मास कमन और कर सकती हूँ आप कहो तो। इतना त्याग कर सकती है, और एक छोटे से ईर्षा को, एक छोटे से अंदर की दुर्भावनाओं को या भ्रम को छोड़ नहीं सकती। इसीलिए तो गाड़ी अटकी पड़ी है, इसीलिए तो अपने जीवन गाड़ी आज तक सफल क्यों नहीं हुआ? 195 सब पाप प्रणाशनो, इन पांचों को नमस्कार करने से सभी पापों का नाश होता है। लेकिन अपना तो अभी तक पाप तो गया, अभी तो मन के भाव ही साफ नहीं हुए। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा, पहले प्रणाम करना सीखो। पहले कैसे करो प्रणाम? और प्रणाम करने के लिए पहले आप झुको, और झुकने का मतलब यही है, आपके अंदर में जो शैतान है, आपके अंदर में जो दुश्मन है आपका अपना, और वो एक ही शैतान है जिसका नाम है अहंकार, उसको दबाओ। वो दबेगा तब परमात्मा के स्वरूप दिखने लगेगा। अभी तक तो खाली यूं ही बोलते हैं, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्व सोपानम, दर्शनम मोक्ष, यूं ही गाए जा रहे ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से ही परमात्मा को बोले जा रहे हैं, लेकिन अभी अंदर में जगह ही नहीं। और अंदर जगे तो परमात्मा का झलक देखने को मिले। राजा रावण अष्टापदी पर्वत पर परमात्मा भक्ति करते थे, सुना होगा। अष्टापद के बारे में अपने 2-3 दिन पहले बात की थी। 8 सीढ़ियां, रावण और मंदोदरी दोनों परमात्मा की भक्ति करे, और परमात्मा की भक्ति में दोनों इतना तल्लीन, गीत गान। ये भक्ति भी एक आत्मा के कल्याण करने की अद्भुत साधना है। आप जप नहीं कर सको, तप नहीं कर सको, कोई बात नहीं, स्वाध्याय आपसे नहीं होता, कोई बात नहीं, एक सरल से सरल विधि है, आप परमात्मा की स्तवना करो। ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की स्तवना करो, परमात्मा के मीठे मीठे मधुर मधुर भजन, स्तवन, स्तुति, प्रार्थना आप बोलते जाओगे ना, तो भी आपके पाप कर्म झड़ते जाएंगे। कारण क्या? आप मान लो 10 मिनट भगवान की भक्ति करी, तो 10 मिनट आप दुनियादारी से बच के रहे, 10 मिनट आप राग द्वेष से भी आप क्या रहे? हट के रहे। 10 मिनट आपका ध्यान, 10 मिनट आपके विचार और 10 मिनट आपके भाव केवल परमात्मा की भक्ति में है। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। भाव। राजा रावण परमात्मा की भक्ति कर रहा था। कितनी बार सुनी यह बात? कई बार सुनी, पर उसको
अपने जीवन में। रावण भक्ति करते करते ज्ञानी कहते हैं कि वीणा की तार टूट गई, और वीणा की तार टूटी तो उनके भजन में, उनकी भक्ति में थोड़ा सा व्यवधान, खलल हुई। लेकिन परम परमात्मा भक्त राजा रावण ने सोचा मेरी परमात्मा प्रभु की भक्ति में एक सेकंड की भी खलल नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, तार ही टूट गई। तब उन्होंने क्या किया, अपने हाथ की नस, ये मामूली बात है क्या है, चमड़ी को काटना और नस को निकाल देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम तो इतना भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत लंबी बात है, बहुत गहरी बात है। हम तो 2 मिनट के लिए अपनी जिद को भी नहीं छोड़ सकते। हम तो 2 मिनट के लिए अपने जेब में रहा हुआ है कोई चीज, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। और उनके मन में लगन कैसी, मेरे परमात्मा की भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए, खलल नहीं होनी चाहिए, और नस निकाल दिए। देखते देखते अपने शरीर के नस निकालना कोई मामूली बात नहीं है। पीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं होता, कितनी पीड़ा होती है, एक कांटा लगता है, अपन कितना चिल्लाते हैं। और जो अपने हाथ की चमड़ी को चीर करके नस को निकाले, सोचो कितनी वेदना। लेकिन प्रभु भक्ति के आगे वेदना को रावण ने ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रभु की भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रभु की भक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे उदाहरण आता है सुग्री का। राम जी का कितने समय से बाट देख रही थी सुग्री भिलन जंगल में, रोज अपनी कुटिया को सजाती थी, शायद आज भगवान राम आए, आज भगवान राम आए। लेकिन कहते हैं कि भावना भाते हैं, उसकी भावना एक दिन तो सफल होती है। और आ गए। अब उनको देना क्या खाने के लिए, बेचारी जंगल में रहती थी, न घी था, न सीरा बनाने का साधन था, न मिठाई थी, न नमकीन था। जंगल में बोर मिलते थे, बेर, वो बोर ले आती थी, लाल रखी उसने, और परमात्मा कहा कि प्रभु मेरे पास तो देने के लिए ये है, लेकिन देने से पहले हमने हजारों बार सुना है, हजारों बार सुन लिया है। वो एक एक बैल को खाती जाती थी, चखती जाती थी, और फिर प्रभु राम को देती थी। अगर अपन राम जी जगह अपन हो तो क्या करें, ऐसा चखे चखे झूठा कर करने देवे तो अपन क्या करेंगे, मंगला जी का ही करा। अगर मान लो अपन उस जगह में हो और दे तो लात मारे, और वो टोकरी रखी हुई ना, टोकरी को मारे लात। एक तो भीलन और ऊपर जाकर के झूठा देती है। लक्ष्मण भी ऐसे ही कर रहा था, मासा ने नींद तो खूब आवाज है, आज उपवास है, मासा कहीं है नहीं तो ठीक। लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आया, बोले रघुवंशी हो, ये डोकरी का झूठा खाते। लेकिन ये परमात्मा कैसे होते हैं, ऐसे ही परमात्मा नहीं होते। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुझे नहीं पता इस भक्ति में कितना प्रेम है, इसकी अंतरिक भावना क्या है, भीलन की भावना क्या है, मेरे प्रभु का मुंह खट्टा न हो। रावण की भावना क्या थी, मेरे प्रभु की भक्ति में खलल रुकावट नहीं पड़े। और यही बात सबरी कहती, मेरे प्रभु का मुंह क्या हो, खट्टा न हो, इसीलिए चक चक के देती। राम जी ने कहा इसके भावों में जो अमृत है, इसके भावों में जो भक्ति का आनंद है, लक्ष्मण पकवान खिलाने वालों की उस पकवान में मिठास नहीं होती, अमृत नहीं होती, ऐसी भक्ति होती। और ऐसी भक्ति करने वाले परमात्मा को ईमानदारी से प्रणाम करते हैं, और ऐसे प्रणाम करने वालों को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। या फोगट में गुरु जी हमारा अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। फोगट में मांगते हो नहीं मांगते,
फोकट में मांगोगे नहीं मोहन जी, नहीं मांगो तो नारा लगाओ कि हम गुरु जी हमारा अंतर। हाँ, नारा सही है, मैं नहीं कहता हूँ कि नारा गलत है, ये नारा गलत है ये नहीं कहता मैं, लेकिन नारा सार्थक तब हो जब आप भी गुरु को कुछ देने की भाव रखो, हिम्मत रखो। और आपसे गुरु क्या मांगेंगे? आपका धन दौलत तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि धन दौलत तो आपका आज है, कल नहीं रहे तो, आज है और कल नहीं रहे तो भी गुरु को मांगा हुआ बात खाली जाएगी। गुरु तो केवल आपकी भक्ति और आपकी भावना मांगते हैं। गुरु तो आपके अंदर में जो कचरा है, जिद की, हठ की, विवाद की, अज्ञानता की, भ्रमता की, वो गुरु मांगते हैं। ये मुझे दे ताकि तेरी आत्मा में शुद्धिकरण। हमारी आत्मा पे लगे हुए जो मैल है ना, वो मैलों में ये सबसे बड़ी मैल है अज्ञानता, भ्रम, झूठी अफवाहों में विश्वास करना, यथार्थ को नहीं जानना और मिथ्या बातों पर अपने आप को ऐसा रंग लेना कि बस मैं जो कह रहा हूं वो सच है और बाकी सब कह रहे हैं वो झूठ। सत्य और असत्य को असली से परखना नहीं। कभी कोई बात आती है तो आप कभी सोचते हो कि इस बात के पीछे क्या क्या रहस्य है? एक तरफा चलते हैं, उसने ऐसा कहा था, हाँ ऐसे ही है। अरे हर चीज की दो पहलू है, हर बात के दो पहलू होते नहीं होते। कभी कभी किसी प्रसंग पर कोई बात कही जाती है, वो प्रसंग क्या था, संदर्भ क्या था, किस बात पर बात आई, उसकी सोच नहीं करते। इन्होंने ऐसा बोल दिया, बस ऐसा क्यों बोला? अरे हर बात के पीछे कोई ना कोई तो रहस्य है, ऐसे ही थोड़ी कही जाती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई रहस्य है। यूं ही थोड़ी ना हम आपको यहाँ पर सुनाने के लिए बैठे इतने सब कर रहे हैं। तो ये बात समझिए, ये सब चीजें समझेंगे और इन्हीं बातों को समझाने के लिए गुरु भगवंतों का चातुर्मास का ये अवसर प्राप्त होता है और तब ये बात समझ में आती है। अभी तो प्रणाम करना है किसको? परमात्मा को। परमात्मा कौन है और हम कौन है, इन दोनों बातों को समझने के लिए अभी आराम से अपने पास टाइम है। 120 दिन में कितने दिन निकल गए? 112 दिन बाकी है। कितना दिन बाकी है? 112 दिन बाकी है। कल से कितना रहेगा? परसों से। और अब धीमे 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 एक एक दिन करके व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन 120 दिनों में आप क्या पाओगे और हम क्या दे पाएंगे और हम आपसे क्या ले जाएंगे और आप हमसे क्या ले लोगे, इसका सारा निचोड़ तो कार्तिक पूनम के बाद ही मालूम पड़ेगा। और इसी बात को लेकर के हम चिंतन मंथन करेंगे। जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है, जो प्रणाम करने वाला है वो कैसा है, और प्रणाम हमारा सही है, हमारा प्रणाम परमात्मा के चरणों में स्वीकार्य होता है कि नहीं होता है, इन बातों पर हम चिंतन करेंगे। कल आज अभी इस वाणी को यहीं गिरा। दुठारिया से अब अपने को चलना है आभापुरी नगरी, और आभापुरी नगरी में भी क्या हालचाल है। वहां पर भी बरसात हो रही होगी जैसे दुठारिया में हो रही है। वहां पर भी शांत वातावरण है, प्रसन्न वातावरण है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, दूसरी रानी
चंद्रावती ने स्वप्न में क्या देखा? चांद। और वो पुण्यशालिनी माँ होती है जो स्वप्न में 14 स्वप्नों में से कोई एक स्वप्न को देखती है। भाग्यवंती नारी होती है, वो ऐसा स्वप्न देखती है। बाकी तो गणा ने गर्भावस्था में कहीं ने भूत दिखे, कहीं ने सांप दिखे, कहीं ने और कहीं दिखे, लेकिन भगवान नहीं दिखे। गुरु भगवान का दर्शन भी सपने में हुए तो भी समझना कि बहुत बढ़िया है। चांद का सपना देखा चंद्रावती ने। और कल बता रहा था मैं, कल माइक नहीं था इसलिए आवाज नहीं पहुंची अब तक। दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरीश्वर जी, जो अपने दादा गुरुदेव कहते हैं, 4 दादा गुरुदेव में से पहले दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी जी, जिनके चद्दर चोलपट्टा आज भी जैसलमेर के ज्ञान भंडार में मौजूद है। और एक गुठरिया संघ में बता दूं, मोहन जी आपने भी ध्यान हो, लालचंद जी बहुत पीछे बैठा हो, आज ही आया हो तो आगे तो आओ, पीछे बैठा हो ठीक। अटे पाठ में भी जगह है ना, हमें कुर्सी में भी जगह है, जटे में भी जगह है, जटे बैठना होगा। बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी भी उपयोग कर सको। ध्यान में सामने ध्यान में रहे। एक बहुत शानदार कार्यक्रम 2024 में करवाने की इच्छा है और मैं आपको बता दूं भी, इसकी घोषणा विधिवत होनी है। जैसलमेर में दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी जी, खरतरगंज के 4 दादा गुरुदेव में से पहले दादा गुरुदेव है ना, जिनदत्त सूरी गुरुदेव 1211 विक्रम संवत 1211 में अजमेर में देवलोक हुए और देवलोक होने के बाद श्रावकों ने अग्नि संस्कार की जो परंपरा है, लेकिन अग्नि संस्कार के बाद शरीर तो जल गया, लेकिन ये चद्दर, चोलपट्टा और ये मुपत्ती, ये तीनों की तीनों अग्नि में जली नहीं। ये सत्य बात बता रहा हूं, कपोल कल्पनिक कहानी नहीं है, प्रमाणित बात है। चद्दर, चोलपट्टा और मुपत्ती आग में भी जले नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। आज तक भी सुना किसी आचार्यों के या किसी और संतों के, भाई शरीर जल गया और कपड़ा बच गया? नहीं, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन वो ऐसी सीधे महात्मा थे। वो चद्दर, चोलपट्टा, मुपत्ती कुछ समय अजमेर में रखा संघ के पास, फिर पाटन गुजरात। आपको मालूम हो कि जैनों की सबसे ज्यादा संख्या गुजरात में कहाँ थे? पाटन। आज भी वहां कई मंदिर है, भले बस्ती कम हो गई लेकिन मंदिर तो मौजूद है। घर मंदिर भी 140 है, 135 के 40 मैं जो संख्या याद, 135-40 जिस गांव में परमात्मा का मंदिर हो, वो गांव का संघ कितना धनाढ्य होगा, सोचो आप। ज्ञानी कहते हैं कि जिस संघ में परमात्मा का मंदिर और संतों का उपासना है, अगर सुंदर भव्य है तो समझो कि वो संघ संपन्न कहलाता है। इसलिए आबू देलवाड़ा में, रणकपुर में हमारे पूर्व भाग्यशालियों ने कितना भव्य मंदिर बनाया है। आज के जमानों में अरबों रुपयों में न बढ़े। ये संघ की धनाढ्यता का परिचय है। वो चद्दर, चोलपट्टा पाटन संघ में कोई ऐसी संकट आई और अजमेर से पाटन ले गए। वर्षों तक पाटन श्री संघ के पास ये अनमोल रत्न रहा। फिर करीब 100-125 साल पहले जैसलमेर, राजस्थान में जैनियों की सबसे बड़ी आबादी अगर कहीं थी तो जैसलमेर जी।
आज से 200, 150, 200 साल पहले जैसलमेर में जैनियों के 2700 घर थे। कितने? 2700। और हर घर में 10-10, 12-12, 15-15 सदस्य, भरा पूरा परिवार, संपन्न परिवार। उस जमाने में जैसलमेर में पानी की सख्त कमी, फिर भी जैनियों का घर कितना? 27। आज भी जैसलमेर के जितने पाड़े हैं ना, मोहल्ला, वो जैनियों के नाम से, सिंघी पाड़ा, दासोद पाड़ा, ऐसे ऐसे कई नाम है। हवेलियां भी है। अब देख लो, हवेली देखो, पटवों की हवेली कहते हैं, बापना परिवार है। हवेली को देखकर आप कह सकते हो कि कितना संपन्न परिवार है। फिर जैसलमेर में महामारी का रोग फैला, तो जैसलमेर में जो यति जी महाराज विराजते थे, कोई बड़े साधक थे, उन्होंने संघ को कहा कि अब गुरुदेव की चद्दर लाओ और महामारी को बचाओ। तब पाटन संघ से निवेदन करके जैसलमेर संघ वो वस्त्र को जैसलमेर ले आए। और जैसलमेर में जो महामारी थी, महामारी बीमारी कैसी होती है? एक को जला गया, दूसरा तैयार, दूसरा चला गया, 4 तैयार, 4 को जलाया, 8 तैयार, पड़ापड़ जा रहे थे। इस बीमारी को रोकने के लिए दादा गुरुदेव की चद्दर लाया और साधना करके, तेला करके, और पानी में चद्दर डुबोकर, और वो पानी छिड़कने से पूरे शहर की बीमारी ठीक हो। और वो चद्दर चौपटा आज भी, अगर जैसलमेर गए हो तो ज्ञान भंडार में आपने देखा होगा, आज भी है। 868 वर्षों से आज भी, 900 वर्षों से आज भी वहां पर विराजमान है। ऊपर किला में मंदिर, मंदिर के अंदर में ज्ञान भंडार, तो ज्ञान भंडार के तय खाना में है। आज भी दर्शन कराते हैं, बिल्कुल। अब पिछले 8-9 साल से पता नहीं, मुझे बार बार ऐसी आभास होता है मुझे कि चद्दर चोलपट्टा की अब एक बार फिर साधना की जाए और उस चद्दर को पानी में थोड़ा भिगो करके एक कोने को, और वो पानी श्री संघ में दो, ताकि श्री संघ की आधी व्याधि मिटे और संघ की अभिवृद्धि हो। और विशेष करके खरतरगढ़ संघ, आपको मालूम है खरतरगढ़ संघ बहुत बड़ा संघ था। जैन समाज का 90-95% श्रावक संघ खरतरगढ़ की थी। ये तो ठीक है, पिछले 50 साल में साधु साध्वी कम होने के कारण जो साधु साध्वी आए उनके साथ जुड़ गए और उन्हीं में रच बच गए, उन्हीं में रंग गए। पूरा गोडवाड़ खरतरगढ़ का, पूरा मारवाड़ खरतरगढ़ का, पालीतला त्रिज में खरतरगढ़ का प्रभाव, गिरनार में खरतरगढ़ का प्रभाव, समय शिखर खरतरगढ़ के आचार्य द्वारा, राजगिरी, पावापुरी, समय शिखर, चंपापुरी, अयोध्या, जहां जहां भी दादावाड़ी है, जहां जहां भी गुरुदेव के स्थान है, समझ लो वहां खरतरगढ़ का प्रभाव रहा है। ये रणकपुर भी खरतरगढ़ के श्रावक द्वारा खरतरगढ़ के आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित प्रमाण है। लेकिन क्या साधु साध्वी कम हो गए खरतरगढ़ के और दूसरे समुदाय के साधु साध्वी बढ़े? अभी जो साधु साध्वी आए उनके श्रावक श्राविका जुड़ अपना भूल गए। अब वो अपनों को याद दिलाने के लिए मैं गोडवाड़ में आया हूं। अपन खरतरगढ़ के हैं, इस बात को याद दिलाने के लिए रहो भले कहीं, करो भले किसी के साथ, लेकिन ये याद रखो कि हम मूलतः दादा गुरुदेव के अनुयायी हैं और हमारा जो मूल गच्छ है वो खरतरगढ़ है। और झाजेड़ परिवार तो स्पेशल खरतरगढ़ ही होते हैं, क्योंकि कुशल गुरुदेव क्या थे? झाजेड़ थे। और वो किस गच्छ से थे? खरतरगढ़ से थे। तो वो दादा गुरुदेव के चद्दर चोलपट्टा का जो मुझे आभास हो रहा था ना, अभी इस साल जैसलमेर जैन ट्रस्ट ने प्रस्ताव पास किया और आने वाले लगभग 2024 में जैसलमेर एक बहुत बड़ा विराट कार्यक्रम होगा, जिसमें दादा गुरुदेव के चद्दर चोलपट्टा को बाहर लाएंगे और वहाँ हजारों की संख्या में श्रावक श्राविकाओं को अट्ठम करवाएंगे,
साधु साध्वी भगवंत जितने खतरगज के सब और भी साधु संत जो आए सबको बुला करके और भव्याति भव्य आराधना करने के बाद वो चद्दर का जो खोना है वो पानी में डुबो करके और वो पानी श्री संत को देने की जैसलमेर जैन ट्रस्ट की प्रबल भावना है। और इस काम में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा है, क्योंकि देश से पुलिस आएंगे, वो सब व्यवस्था है। ऐसा भव्य कार्यक्रम करवाने की भाव है। अब देखो वो कार्यक्रम कैसे सार्थक कैसे सफल होता है, ये बात अपन आने वाले समय पे सोचेंगे। माता जी ने स्वप्न देखा, चंद्रावती ने चांद का, अपने पति को आके बात करी और राजा वीरसेन ने चंद्रावती से कहा कि तूने तो बहुत सुंदर स्वप्न देखे, अब चांद जैसा बेटे को तू जन्म देगी, इसकी मां बनेगी। चंद्रावती बहुत राजी हुई। समय का निकलता रहा, धर्म आराधना पूर्वक अपना गर्भ का पालन करती रही और गर्भ का पालन करती करती एक दिन रानी चंद्रावती ने चांद सरी का सुत को जन्मा, चंद्र कुमार कहलाया, दूज चांद जो जन्मन ब्याया, प्यार सभी का पाया, सुनो भवी प्राणी हो राजा चंद की कहानी, कर्मों की लीला, टाली न टलती, राजा हो या रानी, सुनो भवी प्राणी हो गुण खानी। चांद सरीखा बच्चे को जन्म दिया, सुंदर था और उनके भाव, उनके अपनी आंतरिक प्रभाव, किसका, बच्चे का इतना सुंदर था कि राजा वीरसेन देख देख करके राजी हो रहा था और बड़े ठाट बाट से उसका जन्म महोत्सव मनाया। और फिर समय आने पर उस बालक का नाम रखा चंद्र कुमार। चांद देखा था इसलिए नाम रखा चंद्र कुमार। और वो चंद्र कुमार धीमे धीमे बड़ा होने लगा, दूध की चांद की तरह। दूध की चांद कैसे धीमे बढ़ता है वैसे धीमे धीमे बढ़ने लगा। और इस बीच रानी चंद्रावती ने अपने पति से कहा, इस बालक के जन्म के उपलक्ष्य में आप मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा तुझे क्या दूं, सब कुछ तो तेरा ही है। बोले नहीं, मुझे इस बच्चे के जन्म में कुछ चाहिए आपसे। बोले मांग। तो चंद्रावती ने कहा, इसके बदले में मैं चाहती हूं अब आप हिंसा करना छोड़ दें, शिकार करना छोड़ दें, असत्य बोलना छोड़ दें और सत्य जिन धर्म के मार्ग में चलने का आप मुझे वादा करो, बस यही मुझे चाहिए। और वही हुआ। अब राजा वीरसेन ने शिकार विकार करने का सारा अपना जो था कुप्रथा उसको त्याग किया और धीमे धीमे वो बालक दूध की चांद की तरफ बढ़ने लगा। 8 साल का हुआ। 8 साल का हुआ तो उसको पढ़ने लिखने भेजा। कहावत है ना, लाले 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़े प्राप्त से 16 वर्षे पुत्र मित्रम समाचरे। 5 साल तक बच्चा का लालन पालन माता पिता को अपनी छत्र छाया में करनी चाहिए, लेकिन आज दुनिया उल्टी चल रही है। 1.5 साल का होता नहीं बच्चे को घर से निकाल देते, जाओ। और दूसरों के पास वो बच्चा रहता है, दूसरी संस्कृति में बच्चा पलता है और फिर उससे पर उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा हमारी सेवा करे। कहां से करेगा? हमने तो पूरी पद्धति को ही बदल दिया है, नहीं बदला। दिन में 12 घंटा होता है, 7 घंटा वो बच्चा दूसरों के पास रहता है, तो माँ बाप के संस्कार को कहां से सीखेगा? हम अपने बच्चों को अपना संस्कार देना ही नहीं चाहते, अपने से उसको बाहर फेंक देते हैं। लालय पंचवर्षानी 5 साल तक बच्चे को माँ की छत्रछाया और माँ बाप की नजरों में रहना चाहिए,
ताकि उसका लालन पालन संस्कार, वही तो समय होता उसमें अच्छे बीज बोने का। उसके सिवा दूसरा समय फिर लालन 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़े, 5 साल से लेकर के 11-12 साल तक उसको शिक्षा देने के लिए जितना आप कठोर बन सकते हो, यानी अति कठोर भी नहीं, अच्छे उसमें संस्कार ताकि वो पढ़े लिखे। 16 साल का हो जाए बच्चा, उसके बाद में नीतिकार कहते हैं कि बाप को उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा घर और एक अच्छी खानदानी तैयार होती है। बालक 8 साल का हो गया, पढ़ने के लिए भेजा, अच्छी पढ़ाई करी और हर विद्या में चंद्र कुमार होशियार होने लग गया। लेकिन इधर चंद्र कुमार तो बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी अलग अलग कलाई और विद्याएं, राजा की विद्याओं में वो होशियार हो रहा था। माँ बड़ी खुश हो रही थी। अब कोई माँ ऐसी जो बेटे की तरक्की में खुश न हो, है ना? नगरधन खुश, राजा खुश, लेकिन एक जगह खुश नहीं थी। कौन खुश नहीं हो आप जानते? जिसके दिल में ईर्ष्या होती है ना, वो दुनिया की सत्य को समझ ही नहीं सकते। अपने यहाँ भी कभी कोई ऐसा काम हो, मंगलकारी काम हो, और जिसके मन में खटपट हो ना, तो कितनी मांगलिक हो उसके लिए तो अमांगलिक ही दिखता है, क्योंकि रही भावना जाकी जैसी, यादृशी भावना यस्य। एक जने ना खुशी, इसको बड़ा खटका, और उसको आप जानते हो कौन है? वीरमती के चित्त खटकता, पाव में जैसे काटा, ऊपर से अति प्यार दिखाती, कभी न डपटा झपटा सुनो भवी प्राणी हो गुण खानी, राजा चंद की कहानी, कर्मों की लीला टली न टलती, राजा हो या रानी, सुनो भवी प्राणी हो गुण खानी। कपटी लोगों की यही पहचान है, छल कपट करने वालों की यही पहचान है। मुंह में राम बगल में छुरी, भगत थया दानत बुरी। मुंह में मीठा बोलेंगे, और ये समझ लेना, ज्ञानी कहते हैं जो ज्यादा आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और मीठी मीठी करते ना, वो समझ लेना कभी न कभी आपके पेट में खंजर घोपेगा, कभी न कभी वो धोखा देगा। ज्यादा मीठा बोलने वाला, और ऐसे ज्यादा मीठे वाले बोलने से सावधान रहना। और जो कड़वा बोले वो क्या होते हैं? वो भी बहुत खराब होते हैं। और कड़वा मैं भी बहुत बोलता हूँ, मारे वो सावधान रह जाओ, या तो आप रहो या मैं रहूं। वीरमती जो है बच्चे को यूं लाड प्यार दिखाती चली गई, अंदर में तो उसको चुभ रहा। अब चुभ इसलिए रहा था कि खुद के तो संतान हुई नहीं, अब उसके औलाद हुई, तो उसको लग रहा था सब कुछ तो राजा उसी पे ही न्यौछावर करेगा, उसके सब इज्जत उसकी बढ़ेगी, मेरे क्या? इस घर में आई मैं पहले, ये आई बाद में, इसके लड़का हो गया, संतान हो गया, मेरे दुर्भाग्य है। ये सोच सोच करके वीरमती तो रोज टेंशन में रहती, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बच्चा कभी आ गया तो ऊपरी मन से उसे बुला लेती थी, लेकिन अंदर का मन तो खुश नहीं था। और इस तरह से समय निकलता गया, बालक बड़ा हो गया। और नाम क्या उसका? चंद्र कुमार बड़ा हो गया। और चंद्र कुमार बड़ा होने के बाद माँ बाप क्या करते हैं? बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, तब दो रास्ता होता है, या तो दीक्षा का, या फिर आप क्या तय करते हो बच्चे के लिए? शादी का। दीक्षा का तय नहीं करते।
बालक बड़ा हो रहा था, इधर एक घटना ऐसी, एक प्रसंग ऐसा आया जो आभा नगरी के लिए बहुत खुशी की बात थी, बहुत खुशी की बात थी। ऐसा एक प्रसंग आया और उस प्रसंग में राजा रानी, गांव वाले, नगर वाले सभी लोग जुड़ रहे थे। वो प्रसंग कैसा था, वो प्रसंग सुनना है तो पहले भावना दिन रात में सब सुखी संसार हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। आपकी भावना ऐसी है, आपकी भावना ऐसी है कि सब सुखी हो, सही ईमानदारी से, तब तो ठीक है। ऐसा तो सोचना है कि मैं सुखी बाकी सब। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, बोलो भावना यमशील का व्यवहार बारंबार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, बोलो धर्म के संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद ज्योति से अज्ञानता का नाश हो, ज्ञान की सद ज्योति से नाश हो, धर्म के सद आचरण से शांति का आवास हो, धर्म के सद आचरण से शांति का शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, शांति सुख प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, सत्य शील का व्यवहार बारंबार हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। अच्छा खान पीना है पटखान